हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए सेशन में। आज का सेशन होने वाला है कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जी के जीएस के प्रश्न हैं। चलिए इनको हम एक नज़र से देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा विकल्प इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। ऑप्शन नंबर ए है, 12 जनवरी को क्या राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को नौसेना दिवस मनाया जाता है, या 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, या फिर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसमें से आपको बताना कि कौन सा विकल्प गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, न कि नौसेना दिवस। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा विकल्प गलत है। फिर से एक बार आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। नंबर एक ए पे है कि 1909 का मार्लेमेंटो सुधार, 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, 1925 में चौरी चौरा की घटना, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1925 चौरी चौरा की घटना। बता दें आपको, चौरी चौरा की जो घटना हुई थी वो 1922 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा विकल्प गलत है। फिर से एक बार आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। नंबर एक, मुंशी प्रेमचंद की रचना क्या कर्मभूमि है, रंगभूमि है। दूसरा है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना क्या साकेत है, धर्मवीर भारती की ठंडा लोहा, जयशंकर प्रसाद की कामायनी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना साकेत नहीं है, ये साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त की। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, 21, 24, 28 या फिर 25। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 25। और 25वां कौन सा है, अमरावती। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि जजिया कर पूर्णतः किसने समाप्त किया था, अकबर ने, कासिम ने, मोहम्मद शाह ने या फिर औरंगजेब ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में T20 में 300 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं, कैमरॉन अकमल, दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी या फिर क्विंटन डेकॉक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आजमगढ़, बी है गोरखपुर, सी है प्रयागराज, डी है लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका, ब्राज़ील, वेनेजुएला या फिर हंगरी में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला में। लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, वेनेजुएला में। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है। कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको हमने ट्रिक के आधार पर लिखा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जितने भी महाद्वीप हैं उनको जनसंख्या के आधार पर लिख लेंगे। तो यहाँ पे एक महाद्वीप नहीं लिखा है, अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि अंटार्कटिका जो महाद्वीप होता है वो एक निर्जन महाद्वीप है। तो हमने सबसे पहले एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया लिख लिया। इसको हमने जनसंख्या के बढ़ते आधार पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से 3 बार लिखेंगे आम आम आम, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद 2 बार कभी इस प्रकार से लिखेंगे, एक बार इस प्रकार से। तो यहाँ पे जिसके सामने जो है वो हो जाएगा उसका। जैसे कि यहाँ पे एशिया महाद्वीप के सामने आ है, का है और वी है। आ से आकार्टिक वृत्त, का से कर्क रेखा और वी से विषुवत रेखा। तो ये तीनों रेखाएं एशिया महाद्वीप से गुजरती हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिनसे तीनों रेखाएं गुजरती है, चाहे वो मकर रेखा हो, कर्क रेखा हो या फिर विषुवत रेखा है। तो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किस महाद्वीप से गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। तो यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से लिखा गया है, एक बार आप इसको देख लेना। आगे चलते हैं। अगला है कि हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, महेंद्र सिंह धोनी को, राहुल द्रविड़ को, मेजर ध्यानचंद को या पीटी उषा को।
सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद को। अगला प्रश्न है, गार्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? नागपुर, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर उदयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर। बेंगलोर को गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सार्क के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1982 को ढाका में हुई थी, बिल्कुल सही कथन है। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है, ये भी सही है। इसके सदस्य देश 8 हैं, ये भी सही है। क्या इसमें से सभी ऑप्शन सही हैं? तो बिल्कुल डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। और इसको ट्रिक के माध्यम से इसके सदस्य देश हम याद करें तो होता है पानी, MBBS, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। यहाँ पे एक देश छूट गया है, उसका नाम है मालदीव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, वाशिंगटन DC, नई दिल्ली या फिर वियना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न चलते हैं कि अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन सत्य है? फुल फॉर्म के लेके है। गेट का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। IFC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, या सभी सही हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इसके सही भी ऑप्शन सही हैं। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न। कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।